जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा, जो भी व्यक्ति उस भगवान की पूजा पाठ करता है उनको किस प्रकार के अनुभव होते हैं और उनके साथ कौन सी दिव्य शक्ति रहती है जो कि उनके सारे कार्य करती है, उनको कभी भी किसी संकट में पड़ने नहीं देती। तो आज मैं आपको यह बताने की पूर्ण कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको अवश्य ही मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही दबाएं। तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर के मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करता है तो उसको स्टार्टिंग में तो कोई अनुभव नहीं होते, मगर जैसे धीरे धीरे वह पूजा पाठ करना स्टार्ट करता है और उसको एक ही आसन पे, एक ही स्थान पे बैठे बैठे जब समय बीतने लगता है तो उसको सबसे पहले जो अनुभव होता है वह क्या अनुभव होता है वह मैं आपको बताता हूँ। जब वह एक स्थान पे बैठता है तो क्या देखता है, उसके हाथ पैर सुन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको एक रुचि सी बढ़ने लग जाती है पूजा पाठ के अंदर। वह देखता है कि उसके हाथ पैर एवं पूरा शरीर धीरे धीरे कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके शरीर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी सी चींटियाँ चल रही हो, सुन्नपन सा आ रहा हो। उसके पीछे कमर के अंदर कुछ ऊपर नीचे चक्रों के अंदर कुछ घूम रहा हो, या कुछ कमर के अंदर ऊपर नीचे हो रहा हो, या शरीर के ऊपर कुछ रेंग रहा हो, हाथ पैरों में ऐसे कुछ चल रहा हो, उसको इस तरीके से महसूस होता है। आज्ञा चक्र के अंदर उसके धीरे धीरे दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घूम रहा हो, उसको कुछ आकर्षित कर रहा हो, उसका धीरे धीरे भगवान की तरफ, उस मंदिर की तरफ, उस स्थान की तरफ जहाँ पर वो बैठ कर के पूजा करता है, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ने लग जाता है। वह देखता है कि उसका दिल हमेशा यही करता है कि धीरे धीरे पूजा पाठ करता रहे और मधुर मधुर आवाज़ में उस भगवान का नाम जपता रहे। वह नाम चाहे कोई भी लेता हो, चाहे से वह कृष्ण भगवान का लेता हो, शंकर भगवान का लेता हो, विष्णु भगवान का लेता हो, हनुमान भगवान का, माता का लेता हो, दुर्गा माता का लेता हो, काली माता का नाम जपता हो, वह चाहे कोई सा भी नाम जपता हो, मगर जपता तो उस भगवान का नाम है ना। तो वह जब वह जाप करता है, उनकी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक मीठी मीठी सी लगन उत्पन्न होने लग जाती है। फिर वह जब डेली रूटीन के कार्यों पे जाता है, अपनी जॉब पर जाता है, अपने काम धंधे पर जाता है, तो वहाँ पर भी देखता है हर एक व्यक्ति उससे आकर्षित होने लग गया है। वह उसकी बात सुनने लग गए हैं जो कि पहले उसकी बात नहीं सुनते थे। वह क्या होता है, जब वह पूजा पाठ करता है तो उस पूजा पाठ से एक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर भरने लग जाती है। वह ऊर्जा ही उस व्यक्ति के अंदर इतना आकर्षण पैदा कर देती है कि सामने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति की हर एक बात सुनने लग जाते हैं। आपने भी कई दफ़ा ऐसा महसूस करा होगा, जो भी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं वह किसी से बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति जो कि उनकी पहले बात नहीं सुनते थे, अब पूजा पाठ करने के बाद जब उनका आकर्षण बढ़ गया है तो दूसरे व्यक्ति भी उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे गौर करते हैं और जो भी बात वह बोलते हैं उनकी प्रॉपर बात तरीके से उनकी बातों को अमल भी करते हैं। तो आप अलग अलग चेंज आने लग जाते हैं, आपके शरीर के अंदर बदलाव आने लग जाते हैं। आप ये ना सोचें, अगर बीच में पूजा पाठ करते करते अगर कई दफ़ा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपको कई दफ़ा बुखार चढ़ जाता है तो वह भी उस ऊर्जा का प्रभाव होता है। उस ऊर्जा में इतनी ताकत होती है, वह आपके शरीर के अंदर बदलाव पैदा कर रही होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर उस ऊर्जा को झेलने की शक्ति नहीं होती। तो इसलिए वह ऊर्जा जब धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती है तो आपके शरीर के जितने भी गैप होते हैं ना, वह भरते चले जाते हैं। जब आप एक स्थान पर बैठ कर के पूजा करते हो तो आप
का शरीर धीरे धीरे हिलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपका शरीर तेज तेज हिलेगा और आपको सवारी आ जाएगी, चाहे से किसी भी भगवान की जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी सवारी आ जाएगी। मगर इतना जल्दी सवारी आती नहीं है, क्योंकि सवारी जब आती है जब वह सवारी पूर्ण रूप से आपसे खुश हो। तो आप पूजा पाठ करते रहें और इतनी पूजा पाठ करें कि वह देवता भी आपसे खुश हो जाए और आपके घर परिवार के लोग आप से प्रसन्न रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी हर एक बात सुनना स्टार्ट करते हैं। और आप यह देखते हो कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है अपने दुख दर्द लेकर के, तो आप उनकी बात अवश्य ही सुनते हैं। आप यह सोचते हैं कि इस व्यक्ति को क्या मैं भी ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप यह सोचते हो कि इस व्यक्ति को मैं ऐसा क्या दूँ जिस चीज़ से यह ठीक हो सके, इसका घर परिवार ठीक हो सके। तो आप कई दफ़ा छोटे छोटे कार्य भी करने की सोचते हैं, वह आपके दिमाग के अंदर स्वतः ही ऑटोमेटिक ही आने लग जाते हैं। तो आप उनको धीरे धीरे से उस भगवान का नाम लेके, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आ गया और वह बीमार है, तो आप उस भगवान का नाम ले करके उसके सर पे हाथ रख करके और उसको झाड़ा भी लगा देते हैं और उस व्यक्ति को आराम भी आ जाता है। तो यह क्या होता है, यह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपके दिल के अंदर वह ऊर्जा बोल रही होती है, आपके मन के अंदर बोल रही होती है कि इस ऊर्जा का उपयोग कर। ये ऊर्जा आप इतनी शरीर के अंदर भर के क्या करोगे, तो इस ऊर्जा का उपयोग कर, जब ही ये ऊर्जा कार्य करने लगेगी। तो क्या होता है, उस भगवान की शक्ति आपके साथ चलने लग जाती है। तो आपको पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए और कंटिन्यू पूजा पाठ करता रहना चाहिए। आप देखोगे थोड़े समय बाद आपके अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आपके आसपास का ओरा मंडल इतना ताकतवर हो जाएगा, आपके आसपास इतना ओरा फैल जाएगा कि हर एक देवी देवता आपसे आकर्षित होते चले जाएंगे और हर एक व्यक्ति भी आपसे आकर्षित होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे को बताने का उद्देश्य आपका यही था कि पूजा पाठ आप कभी ना छोड़ें, उस भगवान का नाम जपना कभी ना छोड़ें, उस भगवान उस परमेश्वर को आप हमेशा ही याद करते रहें। इसी में आपकी भी भलाई और जन जन की भलाई, आपके पूरे परिवार की भलाई होती है। तो आप यही कार्य करें, पूजा पाठ में अवश्य ही ध्यान लगाएं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो।